चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम। जी तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। हम गवाही के बारे में पढ़ रहे थे, आज फिर उसका तीसरा पार्ट है जो हम खुदा के पाक कलाम में से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप भी सीख रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी है जो आपको लगता है कि हम इस तरह से भी खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं या कोई भी ऐसी बात, तो प्लीज आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम खुदा के पाक कलाम मुकाशफा की किताब उस 12 बाब और 11 आयत नंबर का खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक के मौत भी गवारा की। आमीन। हम गवाही के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मेरे अजीज नौजवानों, याद रखें कि गवाही कभी भी एक कहानी या एक वाकया नहीं होती, बल्कि खुदा की कुदरत का जिंदा सबूत होती है। तो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने सेकंड पार्ट में आपसे अपनी एक गवाही आपसे शेयर की। इसी तरह मैंने फेथ की जो गवाही थी वो आपसे शेयर की, लेकिन मैंने सिर्फ 2 गवाहियां आपसे शेयर की। मुझे नहीं पता कि किसी की जिंदगी में बीमारी की प्रॉब्लम चल रही है, कि वो बहुत सी बीमारियों में झुंझलाहट में मौजूद है, या फिर कोई बच्चे की वजह से परेशान है कि खुदा मुझे साहिब औलाद करे। मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा जिंदा खुदा जानता है कि किसके ईमान की बहाली के लिए, किसकी उम्मीद को उजागर करने के लिए वो गवाही जो है सुनाई गई है। याद रखें, गवाही आपको हमेशा अबलीस जो है रोकेगा, आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करेगा। अबलीस कभी भी परसुकून मसीही से जो खामोश रहता है, उस मसीही से कभी नहीं डरता। कभी भी इब्लीस उससे नहीं डरता जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि खुदा के कलाम को सुनता है और सिर्फ अपने तक महदूद रखता है, या खुदा उसकी जिंदगी में कोई गवाही पैदा करता है और वो अपने तक महदूद रखता है। इब्लीस कभी उससे नहीं डरता। क्यों? क्योंकि वो खामोश रहता है, वो अपनी गवाही किसी को बताता ही नहीं है, वो उसकी गवाही कभी किसी के लिए उम्मीद का बाइस ही नहीं बनती, तो वो इब्लीस इसीलिए डरता ही नहीं है उसी से। इब्लीस हमेशा उससे डरता है जो अपनी गवाही को दूसरों तक लेके जाता है, जो खुदा के कलाम को सुनता है वो दूसरों तक लेके जाता है। इब्लीस उससे डरता है क्योंकि वो जानता है अगर इस बंदे ने अपना मुंह खोला, खुदा के कलाम को बयान किया, इस बंदे ने अपनी गवाही को दूसरे से शेयर किया, तो उससे दूसरे को उम्मीद उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तो इब्लीस उससे डरता है, इब्लीस उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए खुदा के पाक कलाम में हमें लिखा है, हमने पढ़ा है कि वो क्यों बचे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को अजीज नहीं समझा। उसकी वजह क्या है? उन्होंने जो खुदा के रास्तबाज बनते हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले थे, उन्होंने अपनी गवाही को सुनाने के लिए अपना मुंह खोला, चाहे उन्हें लान तान बर्दाश्त करना पड़ा, चाहे उनको मारा गया, चाहे उनको परसिक्यूट किया गया, उन्होंने इस चीज का कभी वो इस चीज से ना डरे, बल्कि डटे रहे और खुदा के साथ वफादार रहे। आज अगर हम अपने खुदा के साथ वफादार हैं, हमारी वफादारी उस वक्त शो होगी मेरे अजीज नौजवानों, जब हम अपनी गवाही को, खुदा के कलाम को दूसरों से शेयर करेंगे। चाहे हम किसी एक बंदे से गवाही को शेयर करें, हम अपनी गवाही को शेयर करें, ताकि उससे सिर्फ हम ही बरकत ना पाए, बल्कि दूसरे भी उससे बरकत को पा सके। तो अजीज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड जितने भी नौजवान इस कलाम को सुन रहे हैं, याद रखें, अपनी गवाही को अपने तक महदूद ना रखें, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे, बल्कि इब्लीस आपको इस पर माइल कर रहा है कि आप अपनी गवाही दूसरों तक ना लेके जाएं, ताकि आपकी गवाही से किसी को उम्मीद ना पैदा हो जाए, किसी के अंदर खुदा की मोहब्बत उजागर ना हो जाए, किसी के अंदर आपकी वजह से ईमान की मजबूती पैदा ना हो जाए। हो सकता है आपकी गवाही किसी के ईमान की बहाली हो, किसी के लिए निजात का जरिया हो, किसी के लिए भरोसे का जरिया हो, आपकी वजह से कोई निजात याफ्ता भी हो सकता है। तो ईमान रखें और अपनी गवाही को दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें। आप किसी एक बंदे से भी अपनी गवाही को शेयर करते हैं तो आप उसकी जिंदगी को सेव कर रहे होते हैं, उसको बहाल कर रहे होते हैं। अगर आप दूसरों के लिए बहाली का बायस बनते हैं तो आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन रहे होते हैं।
अगर यीशु ने आपकी जिंदगी, आपके गुनाह माफ किए हैं तो दूसरों को बताएं। अगर खुदा ने आपकी दुआ सुनी और उसका जवाब दिया है तो वो दूसरों को बताएं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने किसी बीमारी से आपको शिफा दी है तो दूसरों को बताएं, ताकि आपकी गवाही सुनने से दूसरों का ईमान मजबूत हो, वो भी बहाल हो। अगर वो नाउम्मीद है तो वो उनकी उम्मीद जो है वो दोबारा वापस आए, उनकी उम्मीद फिर से बहाल हो सके। अगर आपकी वजह से कोई बहाल होता है तो आप ही नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियां जो है वो बरकत पाती हैं, क्योंकि जो बरकत खुदा ने आपको दी है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो बरकत सबके लिए है। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों याद रखें, हमें खुदा ने अपनी गवाही, अपनी खुशखबरी के लिए बुलाया है। तो अगर हम इसको करते हैं तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। और ये इनाम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि जिस जगह पर हमें जाना है, जिस हमेशा की जिंदगी को जब पाना है तो उसके लिए भी है। अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए अपनी गवाही को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। जो है याद रखें, अगर खुदा आज हमसे पूछता है कि मैंने आपकी जिंदगी में जो गवाही रखी है, मैंने जो आपकी जिंदगी में काम किया है, क्या आपने किसी से शेयर किया है, या क्या आपने बताया है कि आपकी जिंदगी में खुदा ने ये बड़ा काम किया है, तो मेरा और आपका जवाब क्या होगा? इस बात पर गौर करें, हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा और आपका जिंदा खुदा हमें निजात देता है। उसने हमें निजात दी है हमारे गुनाहों से, और हमें हमेशा की जिंदगी इनाम में भी दी है। तो मेरे अजीज नौजवानों, हमें निजात मुफ्त में मिली है, हमें हमेशा की जिंदगी भी मुफ्त में ही मिलेगी। तो याद रखें, अपनी गवाही को दूसरों से शेयर करें। आपकी गवाही बहुत सी जिंदगियों के लिए बहाली का, सरफराजी का जरिया बन सकती है। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।